और चलिए अब आगे बढ़ते, बात अब करेंगे इस्लामाबाद की, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें आज इस्लामाबाद पर टिकी हुई है। दरअसल बड़ी खबर से जुड़ी बता दें, इस्लामाबाद पहुंचा है अमेरिकी डेलीगेशन और शांति समझौते पर बातचीत के लिए पहुंच चुका है अमेरिकी डेलीगेशन। शांति समझौते पर इस्लामाबाद में बातचीत होगी। जेडी वेंस के नेतृत्व में शांति वार्ता होगी। शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन, पहले यानी कल पहुंच चुका था और डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ईरानी सांसद और संसद के अध्यक्ष। ईरानी संसद के अध्यक्ष इसका नेतृत्व कर रहे हैं और जिनके सबसे ज्यादा तल्ख तेवर अब तक देखिए वार्ता से पहले सामने आए हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर यही तल्ख तेवर ईरानी संसद के अध्यक्ष के रहे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बात जो है वो बिगड़ भी सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। और कुल मिलाकर देखिए अब क्योंकि इंतजार हो रहा है अमेरिकी डेलीगेशन का, और अपडेट आपको बता दें कि अमेरिकी डेलीगेशन जो है इस्लामाबाद पहुंच चुका है और जेडी वेंस के नेतृत्व में ये डेलीगेशन पहुंचा है। और ऐसे में थोड़ी देर में अब माना यह जा रहा है कि बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। और ऐसे में सबसे अहम बात यह कि आखिर शांति वार्ता में आखिर क्या होता है आज। क्या ईरान जो शर्तें रख रहा है, जो 10 शर्तें अब तक रखी गई है, क्या उन सभी शर्तों को अमेरिका की ओर से मान लिया जाएगा? आगे आखिर मिडिल ईस्ट में क्या होगा ये आज यहां से तय हो जाएगा। हालांकि देखिए क्योंकि नरमी जिस तरीके से यहां पर समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर से थोड़ी देखने को मिले, क्योंकि अमेरिका अब ये चाहता है कि इस जंग से बाहर निकलना है। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या जो शर्तें ईरान की ओर से आज रखी जाएंगी क्या उसमें कहीं ना कहीं बातचीत को लेकर कोई बड़ा कदम आज उठाया जा सकता है? बातचीत में क्या उन शर्तों को लेकर एक बीच का जो रास्ता है वो निकल पाएगा? आखिर आज क्या होगा ये देखना सबसे अहम है। तो शांति समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच चुका है इस्लामाबाद जहां पर देखिए सुरक्षा सख्त नजर आ रहे हैं और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम इस कदर हैं कि किसी को भनक तक नहीं है कि किस रास्ते से कैसे वहां पर अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं सुनिश्चित इसलिए भी किया गया है क्योंकि हमने देखा था जब एक तरफ ईरान पर हमले हो रहे थे और इसके बाद पाकिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन की लहर अमेरिका के खिलाफ देखने को मिली थी। खासकर कि कराची में भी हमने देखा था कि कैसे अमेरिकी के जो कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर हमला हुआ था, विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया था। इसके अलावा इस्लामाबाद भी वो जगह है जहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए थे। और ऐसे में बातचीत से पहले सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की गई है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि शांति समझौते में क्या बीच का रास्ता निकलेगा या फिर तनाव आगे बरकरार रहेगा। तो सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब बस कुछ ही घंटों के बाद मिल जाएगा कि आखिर आज होता क्या है। क्या पीस टॉक में आज कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि पीस टॉक में आखिर कौन कौन शामिल है। सबसे पहले देखिए वेन्यू तो आप सभी को पता है कि इस्लामाबाद में ये बातचीत हो रही है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस पीस टॉक में देखिए सबसे पहले जेडी वेंस की बात करते हैं तो उनका बयान सामने आया है और उनके द्वारा ये कहा गया कि सीज फायर को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। यानी कि सीज फायर पर पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए अमेरिका का फोकस रहने वाला है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहे। ईरान से व्यवहारिक प्रस्ताव की उम्मीद है, ये भी जेडी वेंस कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तनाव कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के साथ ही बातचीत से स्थिरता लाना हमारा लक्ष्य है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है। ईरान नहीं माना तो फिर उसे पता चल जाएगा, यानी कि साथ ही साथ चेताते भी यहां पर नजर आए हैं जेडी वेंस। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आगे आखिर क्या होगा, क्योंकि देखिए तर्क टिप्पणी तो लगातार की जा रही है, ईरान की ओर से भी की गई और जेडी वेंस की ओर से भी की गई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी देते हुए नजर आए थे कि समझौता नहीं होता है तो उसके बाद हमला कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां बातचीत के मेज पर आज ईरान और अमेरिका एक साथ इस्लामाबाद में बैठेगा और ऐसे में क्या तल्ख टिप्पणी जो की गई है क्या उसे पीछे छोड़कर क्या नरमी बढ़ती जाएगी, क्या हालातों को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीस टॉक में आखिर कौन कौन शामिल है। देखिए वेन्यू की बात करते तो होटल सिरेना है इस्लामाबाद में, यहाँ पर बातचीत हो रही है। अमेरिकी डेलीगेशन में कौन कौन शामिल होगा? स्टीव विटकॉफ स्पेशल प्रतिनिधि हैं, वो अमेरिकी डेलीगेशन का हिस्सा है, अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में ये शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति माफी चाहूंगी
इसके अलावा जेरेड कुशनहर सीनियर एडवाइजर हैं और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इसमें जो है वो शामिल हैं। तो ये 3 बड़े चेहरे, हालांकि इसके अलावा भी एक कहेगी प्रतिनिधिमंडल में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इसमें शामिल होंगे। हालांकि ये 3 मुख्य चेहरे हैं जो आज बातचीत करते हुए ईरान के साथ नजर आने वाले हैं। तो ये नाम है अमेरिकी डेलीगेशन के। अब बात ईरानी डेलीगेशन की करते हैं, जहां पर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ संसद के अध्यक्ष हैं। ये ईरानी डेलीगेशन का मुख्य चेहरा और ये नेतृत्व कर रहे हैं। गालिबाफ की ओर से देखिए एक तल्ख टिप्पणी भी सामने आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि जब तक लेबनान पर फायर नहीं रुकते, हमले नहीं रुकते, तब तक हम बातचीत के लिए सामने नहीं बैठेंगे। अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के, ये भी ईरानी डेलीगेशन में मौजूद हैं। इसके अलावा मजीद तख्त खांची उप विदेश मंत्री हैं, ये भी ईरान के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं। और ये 3 चेहरे हैं जो आज अमेरिका के सामने बातचीत करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा बात पाकिस्तान की कर लेते तो अब पाकिस्तान की डेलीगेशन में सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है। और शहबाज शरीफ जिनकी ओर से कोशिश ये है कि जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकले। इसके अलावा आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, ये भी पाकिस्तान की डेलीगेशन में शामिल हैं। जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी कि जब ईरान के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे तो आसिफ मुनीर स्वागत करने के लिए भी पहुंचे थे, रेड कारपेट वेलकम किया गया। विदेश मंत्री इशाक डार भी पाकिस्तानी डेलीगेशन में मौजूद हैं और ये भी बातचीत के टेबल पर आज जो है आमने सामने बातचीत करते हुए ईरान और अमेरिका के साथ नजर आने वाले हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं और